पुलवामा आतंकी हमले को लेकर के दिए गए विवादित बयान के बाद से लगातार नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर पर कई सारे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, देशद्रोह के तहत उन पर केस चल रहा है। ऐसे में कपिल सिब्बल के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें साझा की गई है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, लाखों में उनकी फीस होती है। ऐसे में लोगों के जहन में यह बड़ा सवाल कि आखिर नेहा सिंह राठौर उनकी फीस कैसे देगी, क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने तो खुद बताया था कि उनके बैंक अकाउंट में महज 519 रुपए ही है। लेकिन अब कपिल सिब्बल और नेहा सिंह राठौर की इन मुलाकात को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर अकेले ही वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से मिलने नहीं पहुंची, बल्कि यह मुलाकात किसी बड़े नेता की ओर से करवाई गई है और इनका नाम है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह अफवाहें चल रही हैं कि अखिलेश यादव ने ही नेहा सिंह राठौर की यह मुलाकात वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से करवाई है और उन्हीं ने यह अपील की है कि नेहा सिंह राठौर का केस कपिल सिब्बल लड़े। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल के साथ न सिर्फ नेहा सिंह राठौर मिली हैं, बल्कि 4 PM न्यूज के एडिटर इन चीफ संजय शर्मा भी मिले और बाकायदा इन लोगों ने एक पॉडकास्ट भी किया जिसमें नेहा सिंह राठौर कपिल सिब्बल के सामने अपनी बात रखती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि कैसे वो सरकार से सवाल पूछ रही हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर कपिल सिब्बल भी लोगों के निशाने पर आ गए हैं। लोगों का कहना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार कोई भी देशद्रोही शख्स हो उसका केस कपिल सिब्बल लड़ते हैं, फिर चाहे वो आतंकी अफजल गुरु हो, याकूब मेनन हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, सीए हो या फिर अब नेहा सिंह राठौर का ये केस हो। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इन मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर की जा रही है। अखिलेश यादव ने भी बाकायदा कपिल सिब्बल के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से कपिल सिब्बल के साथ ये तस्वीरें साझा की है, तो क्या वाकई में कपिल सिब्बल जो है वो नेहा सिंह राठौर का केस लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि आपको बता दें कि जो पॉडकास्ट इन लोगों ने किया है उसे खुद कपिल सिब्बल ने अपने YouTube चैनल पर शेयर किया है और ये तकरीबन 30 से 35 मिनट का एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट है, जिसमें न सिर्फ नेहा सिंह राठौर बल्कि 4 PM न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ संजय शर्मा भी शामिल हैं और बाकायदा संजय शर्मा ये बता रहे हैं कि कैसे उनके न्यूज चैनल में लगातार योगी सरकार और मोदी सरकार को टारगेट किया जाता था, उनसे सवाल पूछा जाता था और इसी वजह से उनका चैनल बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तो ये भी खबरें चल रही है कि बाकायदा नेहा सिंह राठौर और संजय शर्मा जो हैं वो अखिलेश यादव के लिए काम करते हैं, उनके तहत प्रोपेगेंडा बनाते हैं जिससे कि मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बदनाम किया जा सके। ये भले ही अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सरकारों से सवाल पूछने का काम करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर एक विपक्षी नेताओं के जरिए एजेंडा सेट किया जाता है और नेहा सिंह राठौर हो या फिर संजय शर्मा हो, ये अपने चैनल्स के जरिए इसे आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर हम नेहा सिंह राठौर की प्रोफाइल को खंगाले तो उसमें तमाम ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिसमें वो सिर्फ योगी सरकार से सवाल पूछती हैं, कभी MP में सवाल पूछती हैं, तो कभी बिहार को लेकर के सवाल पूछती हैं, तो कभी सीधे मोदी सरकार से ही सवाल पूछती हैं। लेकिन वो पश्चिम बंगाल को लेकर के सवाल नहीं पूछती, वो कर्नाटका सरकार को लेकर के सवाल नहीं पूछती, वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से सवाल नहीं पूछती। ये तमाम चीजें दिखाती है कि कैसे विपक्ष नेताओं के जरिए एक एजेंडा बताया जाता है जिसके तहत नेहा सिंह राठौर इस तरीके की वीडियो बनाती हैं और सरकार को टारगेट करने का काम करती है। आपको बता दें कि अब जिस तरीके से कपिल सिब्बल जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो भले ही समाजवादी पार्टी से एक राज्यसभा सांसद हों, लेकिन इसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, तो इस चीज को लेकर के भी कई सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं।
दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ही वकील अश्वनी उपाध्याय ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकारी अध्यापक कोचिंग नहीं पढ़ा सकते, सरकारी डॉक्टर क्लिनिक नहीं खोल सकते, सरकारी इंजीनियर फैक्ट्री नहीं चला सकते, कलेक्टर कैप्टन दूसरा काम नहीं कर सकते, वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला फ्री, एयर टिकट फ्री, रेल टिकट फ्री, सिक्योरिटी और आजीवन पेंशन लेने वाले सांसद आखिर वकालत कैसे कर सकते हैं। ये तमाम तरीके के सवाल लोगों की ओर से पूछे जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव का बयान भी पिछले दिनों काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जहां पर उन्होंने जो सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है उसको लेकर के सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद अखिलेश यादव के इस बयान को पाकिस्तानी सांसद की ओर से हथियार बनाया गया था और मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगला गया था। दरअसल आपको बता दें कि पीटीआई के सीनेटर सैफुल्लाह अब्रू ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए कहा था कि इंडिया में विपक्षी पार्टियां ही मोदी की मजम्मत यानी कि विरोध कर रही है, कोई उनका साथ नहीं दे रहा। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अभी जरूरत है सीमा पर सेना की, जब भी पाकिस्तान से सवाल खड़ा करोगे तब आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा, पीओके की तरफ देखोगे तो साथ में चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा, जिसको लेकर के अखिलेश यादव के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा था और लोगों का कहना था कि इस वक्त जब तमाम विपक्षी दलों को एक साथ सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, तो तमाम ऐसे नेता हैं जो कि इस तरीके की बयानबाजी करके पाकिस्तान के ही फायदे की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान अब इन्हीं नेताओं के बयानों के जरिए उल्टा मोदी सरकार पर ही सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इसी बयान पर पलटवार करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के किस किस के प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये बयान समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता दे रहा है। सीधे तौर पर अब जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर और अखिलेश यादव की ये मानसिकता लोगों के सामने आ रही है, तो लोग भी इसको लेकर के खुल करके विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर वही वीडियो बनाती हैं, वही सवाल पूछती है जो कि उन्हें विपक्षी दलों की ओर से बोला जाता है और बताया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उनकी वीडियो को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी स्क्रीन पर भी चलवाया था और गायिका का खुल करके समर्थन भी किया था। कहा था कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सही ही कहा होगा। आपको बता दें कि नेहा ने अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था और यह बताया था कि उनके बैंक खाते में सिर्फ 519 रुपए है। उन्होंने ऑनलाइन मदद मांगते हुए यह भी लिखा था कि कोई वकील उनकी फ्री में मदद कर सकता है। कपिल सिब्बल से उनका मिलना इसी कड़ी से जोड़ करके देखा जा रहा है। जहां लखनऊ में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, पटना में भी दर्ज है, तो वहीं अगर बात हम अयोध्या की करें तो अयोध्या के तो बकायदा कोर्ट में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ सुनवाई भी हुई और इस सुनवाई को लेकर के फैसला भी जज की ओर से सुरक्षित रख लिया गया है। हालांकि इस पॉडकास्ट के दौरान नेहा सिंह राठौर ने कई दफा ये बात भी कही कि जिस तरीके से लोग मेरा विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार नेहा सिंह राठौर देशद्रोही हैं, ये ट्रेंड कर रहा है, तो इसे देख करके मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। जिसके बाद मैं लोगों से पूछती हूँ कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, जिसके बाद कभी कभी मुझे डर लगने लगता है। ये तमाम चीजें भी नेहा सिंह राठौर की ओर से कही गई, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि नेहा सिंह राठौर लगातार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार, मोदी सरकार और बीजेपी शासित प्रदेशों से ही सवाल पूछती है, ना कि इंडी अलायंस के जो शासित राज्य है उनसे सवाल पूछती हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।